और आपको यह भी बताते हैं कि आखिर हर बार हमास को पटखनी आखिर कैसे दे देता है, हमास जो है वो किस तरीके से इजराइल पर वार कर रहा है और किस तरीके से ये लड़ाई आगे चल रही है। तो देखिए, इजराइल से कैसे हुई चूक, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। मिस्र की चेतावनी को आखिर कैसे और क्यों नजरअंदाज किया गया, ये सवाल इजराइल में भी कई लोग पूछ रहे हैं। मिस्र ने चेतावनी दी थी, जिसे गंभीरता से नहीं लिया गया और आज उसी का खामियाजा भुगत रहा है इजराइल भी, क्योंकि जिस तरीके से उसे नुकसान हुआ, तकनीक पर ज्यादा निर्भरता उसने दिखाई, जिस तरीके से गाजा पट्टी के आसपास के इलाके के अंदर बॉर्डर सर्वेलेंस होता है, टेक्निकल सर्वेलेंस पर उसने ज्यादा ध्यान दिया और साथ ही जो शबत का त्योहार था उस दिन यह माना गया कि बॉर्डर पर चूक हुई है। रक्षा उपकरण रिमोट से संचालित होते हैं, टेक्नोलॉजी पर इजराइल का बहुत ज्यादा भरोसा है और ह्यूमन इंटेलिजेंस में कहीं ना कहीं चूक हुई है। रिमोट से संचालित सिक्योरिटी सिस्टम फेल हुए, ये भी आरोप लग रहे हैं। किस तरीके से ये चूक हुई कि वहां पर बड़ी संख्या के अंदर पैराग्लाइडर्स आ रहे हैं, हमास ने ड्रोन का इस्तेमाल किया, कैमरा सेंसर्स को बर्बाद कर दिया, लेकिन इजराइल को पता नहीं लगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और तकनीक पर ज्यादा निर्भरता कहीं ना कहीं ये खामियाजा भी इजराइल ने उठाया है और हमले की सूचना इजरायली एजेंसियों तक नहीं पहुंची। माना जाता है कि गाजा पट्टी के पूरे इलाके पर लगातार इजराइल की नजर रहती है, उसका ग्राउंड नेटवर्क भी है और साथ ही उसका एरियल नेटवर्क भी है, लेकिन ये सब कुछ चूक गया। हमास के आतंकी इजराइल की बॉर्डर से दाखिल हुए, करीब 6:30 पौने 7 का वक्त था, 7 अक्टूबर की सुबह, शनिवार की सुबह, जो कि कहर बनकर टूटी दक्षिणी इजराइल के कई शहरों के ऊपर, कई इलाकों के ऊपर। और साल 2021 के युद्ध के बाद हमास का दूसरा युद्ध वो नहीं चाहता था। मोसाद का ये गलत आकलन था कि हमास जो है वो मई 2021 के अंदर जिस तरीके का टकराव हुआ था और उसके बाद शांति समझौता हुआ या सीज फायर हुआ, उसके बाद हमास की ताकत कहीं ना कहीं कम हुई है। और मोसाद का यह गलत आकलन था कि अल अक्सा मस्जिद में झड़प के समय में हमास ज्यादा आक्रामक नहीं था। उस समय में फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद का नाम सामने आया था और यह माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं कदम हमास ने पीछे खींच लिए हैं, लेकिन यह एक गलत कॉल था। और कॉल रिकॉर्ड में भी हमास के नेताओं का नरम रुख नजर आया, तो इससे कहीं ना कहीं मोसाद ने यह आकलन कर लिया, जो कि एक बेहद शातिर या कहा जाए बेहद ताकतवर एजेंसी मानी जाती है इस तरीके के ऑपरेशंस को पढ़ने में, उनका पता लगाने में। और मोसाद का यह गलत आकलन साबित हुआ कि हमले से 5 दिन पहले नेतन्याहू को मोसाद ने इस बारे में अपडेट भी किया था, इसकी भी जानकारी मिल रही है। और ये तमाम जानकारियां न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रकाशित की हैं कि मोसाद से और इजराइल के इंटेलिजेंस सिस्टम से आखिर कहां चूक हो गई। मोसाद का यह गलत आकलन था कि हिजबुल्लाह पर उसने चिंता जताई और हमास का जिक्र किया जा रहा है। वेस्ट बैंक पर फोकस करना कहीं ना कहीं चूक थी, क्योंकि जेरूसलम के इलाके में अल अक्सा मस्जिद पर हुए कार्रवाई के बाद जो पूरा फोकस था वो वेस्ट बैंक के इलाके में था। यानी कहीं ना कहीं गाजा पट्टी को नजरअंदाज करना सुरक्षा फोर्सेस की, सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी चूक थी। हमास के आतंकियों को इजराइल में घुसने का मौका मिल गया और कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक जरूर हुई है इजराइल से, और इसका पता भी जरूर लगेगा कि आखिर कहां चूक गए। कई सालों तक फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी दी गाजा बॉर्डर पर फेंसिंग करके, और करीब 65 किलोमीटर की बॉर्डर में फेंसिंग पर 9,500 करोड़ का खर्च इजराइल करता है लगातार। ये वो तमाम आंकड़े हम आपको बता रहे हैं कि इजराइल जो कि टेक्निकल सर्वेलेंस के ऊपर इतना ज्यादा खर्च करता है गाजा बॉर्डर पर फेंसिंग पर, इसीलिए गाजा सीमा पर सैनिकों की तैनाती उसने कम कर रखी थी। यानी उसने ह्यूमन प्रेजेंस, मानवीय उपस्थिति कम कर रखी थी, टेक्निकल उपस्थिति ज्यादा कर रखी थी। और गाजा बॉर्डर से लगा हुआ, जो गाजा की पट्टी से लगा हुआ पूरा इलाका है, उसके ऊपर ग्राउंड सेंसर्स लगा रखे हैं, स्नाइपर तैनात होते हैं, लेकिन ये सब चूक गए और शुरुआती हमले में ही सेंसर्स तबाह कर दिए गए। और जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है उसका भी जबरदस्त इस्तेमाल हमास की तरफ से किया गया है इस लड़ाई में।